अब आगे कहते हैं, यश्चिराय हरदत्त संजया विश्रुतो दशसु दिक्षु दक्षिणः उज्जहार पदमंजरीमसौ शब्दशास्त्र सहकार पादपात। तो जो है वो उन्होंने सबसे पहले शिव सत्ता को, शक्ति सहित जो शिव सत्ता है उसको प्रणाम किया, हस्ती मुख को प्रणाम किया, अपने तात को, अम्बा को, ज्येष्ठ को, आचार्य को, सबको प्रणाम करके कहते हैं, यह चिराय हरदत्त संजया विश्रुतः, जो चिराय चिरकाल से, हरदत्त संजया विश्रुतः, हरदत्त संज्ञा से विश्रुत है, माने हरदत्त इस नाम से सब जगह विशेषतः श्रुत है, विशेषतः श्रुत है सब लोगों में, माने प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसका नाम सुना है, माने वो प्रसिद्धि को प्राप्त है। ठीक है, यश्चिराय हरदत्त संजया विश्रुतः, जो चिरकाल से हरदत्त इस नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? दशसु दिक्षु, 10 की 10 दिशाओं में। और दक्षिण, ये हरदत्त संज्ञा वाला व्यक्ति कैसा है? दक्षिण, ये कुशल है, ठीक है, निपुण है, बहुत कौशल युक्त है। तो इसने क्या किया है? हरदत्त संज्ञा वाले इस व्यक्ति ने क्या किया है? असौ पदमंजरीम उज्जहार, इसने पदमंजरी का उद्धरण किया है। आपको पता है आम्र का वृक्ष होता है, तो उसमें वसंत में जो है वो उसमें मंजरियाँ निकल जाती हैं, फिर उन मंजरियों पे ही आगे आम लगते हैं। पता है ना आपको? नहीं पता, नहीं देखा कभी? एक आम के वृक्ष को सामान्य मौसम में देखिए, अभी आम लगे हुए हैं, फिर इसके बाद देखिएगा तो वृक्ष का एक अलग स्वरूप होता है। और जब वसंत काल आता है तो आम के वृक्ष को देखिएगा, वहाँ पे वो जो है वो बहुत सुंदर सजा हुआ होता है, उसके अंदर से जो है वो मंजरियाँ निकल चुकी होती हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत विशेषतः सजा दिया है उसको। तो आम्र के वृक्ष में जैसे उससे मंजरी निकल जाती है, तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा शब्द शास्त्र है ये एक सहकार पादप के समान है। सहकार पादप कहते हैं आम्र वृक्ष को, सहकार माने आम्र और पादप माने पौधा, वृक्ष, ठीक है। सहकार पादपात, आम्र वृक्ष से, और वो आम्र वृक्ष किम रूप है यहाँ पे? तो शब्द शास्त्र सहकार पादपात, शब्द शास्त्र रूप जो सहकार पादप है, आम्र का वृक्ष है, उस जैसे आम्र वृक्ष से कौन सी मंजरी निकलती है? आम की ही मंजरी निकलती है, जिस पे आगे आम लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शब्द शास्त्र रूपी आम्र वृक्ष से हमने कौन सी मंजरी को निकाला है? पद मंजरी को निकाल दिया है, ठीक है, पदों की मंजरी को निकाल दिया है। पद संबंधी जो मंजरी है उसको, माने इन्होंने अपनी व्याख्या का नाम पद मंजरी रखा है ना, तो वो पद मंजरी नाम क्यों रखा उसको बता रहे हैं कि जैसे आम्र वृक्ष की शोभा करने वाली मंजरी होती है, वैसे ही शब्द शास्त्र रूपी आम्र वृक्ष की शोभा करने वाली ये क्या है? पद मंजरी है, ठीक है, उसको सजाने वाली, शब्द शास्त्र की श्री को, शोभा को बढ़ाने वाली ये पद मंजरी है। और इसका उद्धरण आम्र वृक्ष से, शब्द शास्त्र रूप आम्र वृक्ष से किसने किया है? हरदत्त संज्ञा से विश्रुत, 10 दिशाओं में विश्रुत जो बहुत कुशल एक व्यक्ति है हरदत्त नाम वाला, उसने किया है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यह चिराय हरदत्त संजया विश्रुतो दशसु दिक्षु दक्षिणः उज्जहार पदमंजरीमसौ शब्द शास्त्र सहकार पादपात। जो चिरकाल से हरदत्त नाम से 10 दिशाओं में विश्रुत है, असौ दक्षिणः, इस बहुत कुशल व्यक्ति ने, दक्षिण व्यक्ति ने, निपुण व्यक्ति ने क्या किया है? शब्द शास्त्र सहकार पादपात असौ पदमंजरीम उज्जहार, इसने शब्द शास्त्र रूप सहकार पादप से, आम्र वृक्ष से पदमंजरी का उद्धरण किया है, पदमंजरी को निकाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, ताम इमाम अनुपधेन चेतसा भावयन्तु भुवि भव्य बुद्धयः कह खलु प्रणयिनी प्रियं वदे मत्सरी भवति मद्विधे जने।
ताम इमाम, उस इसको किसको? पदमंजरी को, जो मेरी रचना पदमंजरी है। हरदत्त स्वयं ही लिख रहे हैं ना सारे को, इन सब श्लोकों को किसने लिखा है? हरदत्त जी ने ही लिखा है। हरदत्त मिश्र जी ने लिखा है मंगलाचरण के रूप में और विषय के रूप में। तो ताम इमाम अनुपधेन चेतसा भावयन्तु भुवि भव्य बुद्धयः ताम इमाम पदमंजरीम, उस इस पदमंजरी को क्या करें? अनुपधेन चेतसा भावयन्तु। उपधा एक पारिभाषिक शब्द है, छल के लिए आता है। उपधा किसके लिए आता है? छल के लिए आता है। तो अनुपधेन चेतसा माने निश्चल चित्त से, ठीक है। अविद्यमाना उपधा यस्य तत् अनुपधम चेतः तेन अनुपधेन चेतसा, ठीक है। अविद्यमाना उपधा यस्य तत् अनुपधम चेतः तेन अनुपधेन चेतसा माने नहीं है छल जिसमें, ऐसे चित्त के द्वारा, ऐसे मन के द्वारा क्या देखना? भावयन्तु भुवि भव्य बुद्धयः, इस पदमंजरी को भव्य बुद्धि वाले जो लोग हैं वो इस संसार में इसको देखें, ठीक है। भुवि भव्य बुद्धयः, इस संसार में जो उत्तम बुद्धि वाले लोग हैं, भव्य बुद्धि वाले लोग हैं, वो क्या करें? ताम इमाम पदमंजरीम अनुपधेन चेतसा भावयन्तु, वो इस मेरी पदमंजरी को निश्चल चित्त से विचार करें, ठीक है। निश्चल चित्त हो करके देखें। फिर आगे कह रहे हैं, कह खलु प्रणयिनी प्रियम वदे मत्सरी भवति मद्विधे जने। कह खलु मद्विधे जने मत्सरी भवति, कौन जो है वो मेरे समान व्यक्ति में मत्सर रखने वाला, ईर्ष्या रखने वाला हो सकता है, ठीक है। कौन मुझसे जलने वाला हो सकता है? क्यों? क्योंकि मैं कैसा हूँ? तो अपने लिए कह रहे हैं प्रणयिनी, मैं सबसे जो है वो प्रणय रखने वाला हूँ। प्रणयः अस्य अस्ति इति प्रणयी तस्मिन् प्रणयिनी, धनमस्य अस्ति इति धनी तस्मिन् धनिनी, तथैव प्रणयः अस्य अस्ति इति प्रणयी तस्मिन् प्रणयिनी। तो प्रणय रखने वाले, सबसे प्रीति रखने वाले मेरे प्रति जो है वो कौन ही मत्सर कर सकता है, कौन ही ईर्ष्या कर सकता है। और अपने लिए एक और शब्द प्रयोग कर रहे हैं, प्रियम वदे, मैं कैसा हूँ? प्रियम वक्तुम शीलम यस्य तादृशो अहम वर्ते। प्रियम वदे तो प्रिय बोलने वाले और सबसे प्रीति रखने वाले मुझ समान व्यक्ति के प्रति कौन ही ईर्ष्यालु हो सकता है, ठीक हो गया। और जब ईर्ष्यालु नहीं हो सकता तो फिर क्या करना चाहिए? अनुपधेन चेतसा मम इमाम पदमंजरीम भावयन्तु, मेरी इस रचना को देखें, ठीक हो गया। आगे देखिए, अविचारित रमणीयम कामम व्याख्याशतम भवतु वृत्तेः हृदयंगमा भविष्यति गुणग्राह्याणाम इयम व्याख्या। पद्मंजरीकार कह रहे हैं, अविचारित रमणीयम कामम व्याख्याशतम भवतु वृत्तेः। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक हम उनको थोड़ी सूक्ष्मता से देखते नहीं हैं, बहुत स्थूलता से ही देखते हैं, तब तक वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। उसके लिए संस्कृत में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, अविचारित रमणीय, माने जब तक आपने विचार नहीं किया है, सूक्ष्म दृष्टि से देखा नहीं है, तभी तक वो वस्तु आपको कैसी लग रही है? रमणीय लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। जैसे कि सारे संसार के जो सुख हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, सारे जो शब्द स्पर्श आदि विषय हैं, वो सारे के सारे अविचारित रमणीय होते, ठीक है। जब तक मनुष्य जो है वो थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि से विचार नहीं करता है तब तक उसको वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा विचार करता है तो वो सब निस्सार प्रतीत होता है, साध्य के रूप में वो सब निस्सार प्रतीत होता है, वो केवल साधन ही दिखता है फिर, है ना, साध्य के रूप में नहीं रह पाता। तो इसी तरह से अविचारित रमणीय का इन्होंने भी प्रयोग किया है यहाँ पे कि अविचारित रमणीयम कामम भले ही, कामम माने भले ही,
व्याख्या शतम, सैकड़ों वृत्तियाँ हों, अन्य बहुत सारी वृत्तियाँ हों। शतम का अर्थ सैकड़ों ही नहीं होता, माने बहु अर्थ में भी शतम का प्रयोग होता है। ठीक है, भले ही 100 ना हो लेकिन कुछ हैं, अधिक हैं, तो फिर जो है वो उसके लिए शतम का प्रयोग कर दिया जाता है। भवतु वृत्तेः, वृत्तियों का व्याख्या वृत्तेः, ये षष्ठी का एक वचन है। वृत्तेः माने काशिका वृत्ति की भले ही क्या होए, सैकड़ों व्याख्याएं अन्य होएं। अब वो व्याख्या शतम के लिए कैसा शब्द डाल दिया, अविचारित रमणीयम। काशिका वृत्ति की भले ही जो है वो अविचारित रमणीय सैकड़ों व्याख्याएं होवें, लेकिन क्या होगा, हृदयंगमा भविष्यति गुण गृह्याणाम इयम व्याख्या। जो गुण गृह्य लोग हैं ना, गुणों के जो पक्षपाती लोग हैं, गुण गृह्य लोग हैं, वो उनके लिए तो यही व्याख्या हृदयंगमा होगी। मेरी जो पदमंजरी है वो उनके हृदय तक पहुंच जाएगी, उनके हृदय का स्पर्श करने वाली होगी। ठीक है, गुण गृह्याणाम जनानाम, गुणैक पक्ष्याणाम जनानाम, जो केवल गुण मात्र के ही पक्षपाती होते। ठीक है, जहाँ गुण है वहाँ जो है उस पक्ष को वो स्वीकार करने वाले होते हैं। गुणैक पक्षपाती नाम जनानाम इयम व्याख्या हृदयंगमा भविष्यति। ठीक है, फिर आगे 2 श्लोक और हैं, उनको भी देखते हैं। इष्टदेव नमस्कारः कार्यः सनेह किंकृतः वृत्तौ सूत्रे तथा भाष्ये वार्तिके च तदुच्यते। अब ये एक प्रश्न उठा रहे हैं कि इष्टदेव नमस्कारः कार्यः, इष्टदेव को नमस्कार तो किसी भी कार्य के प्रारंभ में हमें करना ही चाहिए। सनेह किंकृतः, किम कृतः, ये 2 शब्द अलग अलग हैं, तो समस्त यहाँ पे लिखा हुआ है। आपकी पुस्तक में अलग अलग लिखा है, शिरोरेखा समस्त लिखा है, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। स इह किम न कृतः, सह कह, स इष्टदेव नमस्कारः, इह यहाँ, कस्मान्न कृतः, किम न कृतः माने कस्मान्न कृतः, क्यों नहीं किया। ठीक है, किम अव्यय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों अर्थ में, क्यों नहीं किया। इष्ट देव को नमस्कार तो करना ही चाहिए, वो यहाँ क्यों नहीं किया। यहाँ कहाँ, तो सबको इन्होंने ले लिया आगे। वृत्तौ, काशिका वृत्ति में हम देख रहे हैं ना, काशिका वृत्ति में इष्ट देव नमस्कार के लिए तो कोई श्लोक है नहीं, सीधे वृत्तौ भाष्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वृत्तिकार ने भी नहीं किया इष्ट देव को नमस्कार, सूत्रकार ने भी नहीं किया, सीधे अथ शब्दानुशासनम आदि शुरू होता है, इष्ट देव को नमस्कार उन्होंने भी नहीं किया है। और भाष्ये वार्तिके च तदुच्यते, भाष्यकार ने भी नहीं किया और ना ही वार्तिककार ने किया। तो इन सब के लिए ही ये प्रश्न उठा रहे हैं पद्मंजरीकार कि कोई शिष्य अगर ऐसा पूछे कि इष्ट देव को नमस्कार तो कार्य के आरंभ में करना चाहिए, और ये इतना बड़ा कार्य प्रारंभ कर रहे थे, काशिकाकार, पाणिनि जी और फिर पतंजलि जी, कात्यायन जी, इन्होंने इष्ट देव को नमस्कार क्यों नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए क्या उत्तर दे रहे हैं आगे। मनसा वचसा च कर्मणा कृत एवा अयम इह अनिवेशितः नहि दर्भ पवित्र पाणिताद्यपरम मंगलमत्र कीर्त्यते। कह रहे हैं कि मनसा वचसा च कर्मणा कृतः एव, कि उन्होंने इष्ट देव को नमस्कार किया ही है। ठीक है, मन से किया है, वाणी से किया है और अपने कर्म के द्वारा भी किया है। किया ही है, नहीं किया है ऐसा नहीं है, किया ही है, बस उसको क्या नहीं किया है। अयम इह अनिवेशितः, अयम इष्ट देव नमस्कारः, अयम मनसा वचसा कर्मणा च कृतः इष्ट देव नमस्कारः इह शास्त्रे शब्देन अनिवेशितः, शब्दशः अनिवेशितः। बस उन्होंने जो है उसको शब्दशः यहाँ पे लिखा नहीं है, वैसे तो उन्होंने अपने मन से, वाणी से और कर्म से इष्ट देव को नमस्कार किया ही है। ठीक हो गया। फिर आगे कहते हैं नहि दर्भ पवित्र पाणिताद्य परम, पाणितादेह अपरम मंगलमत्र क्रियते। पंचमी समास है यहाँ पर कि यहाँ पे जो है वो दर्भ पवित्र पाणिता, ये महाभाष्यकार ने जो है वो
सूत्रकार के लिए कुछ शब्द लिखे हैं कि महर्षि पाणिनि जी का जो है वो एक सूत्र भी, एक शब्द भी अनर्थक नहीं है, एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है, पूरे सूत्र की तो बात ही क्या है। उस प्रसंग में उन्होंने कहा कि महर्षि पाणिनि जी ने ये सूत्र कैसे रचे थे, तो जो है वो प्राग दिशा की तरफ मुख करके पवित्र होकर के वो बैठे, फिर दर्भ आदि से उन्होंने अपना पानी को पवित्र किया। प्राचीन संस्कारों में ऐसा विधान था, ऐसी विधि थी कि जब किसी, आजकल भी कुछ विधियों में है, विवाह संस्कार आदि में दर्भ का भी प्रयोग होता है, विभिन्न प्रसंगों में उसको जो है स्पर्श कराया जाता है, बहुत सारे यागों में भी होता है। तो प्राचीन काल में कोई भी जब उत्तम कार्य प्रारंभ किया जाता था तो उसके पहले जो है वो पवित्रता के लिए दर्भ का स्पर्श किया जाता था। तो महर्षि पाणिनि जी ने भी जो है वो दर्भ पवित्र पानी वाले होकर के उन्होंने सूत्रों की रचना की थी महान प्रयत्न से। ऐसा महाभाष्यकार ने महर्षि पाणिनि जी के बारे में कहा है। तो उसी को यहाँ दोहराया जा रहा है कि दर्भ पवित्र पाणिता से अपर दूसरा अन्य कोई मंगल यहाँ नहीं कहा जाता है। माने वो कर लिया उन्होंने, वो भी एक बहुत बड़ा मंगल है, ठीक है। तो उसके अतिरिक्त जो है उन्होंने शब्दशः नहीं लिखा बस, बाकी तो उनका जो है वो मन भी इष्ट देव के लिए ही समर्पित था। उन्होंने जो वाणी का प्रयोग किया वो भी इष्ट देव के लिए ही समर्पित था, और उन्होंने जो बहुत महान कार्य किया वो भी इष्ट देव का नमस्कार रूप कार्य ही है। बस उन्होंने शब्दशः जो है वो इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया, ठीक है। अब इतना कह करके वृत्तौ भाष्ये श्लोक का व्याख्यान करना प्रारंभ करते हैं। तो उसको देखते हैं हम। वृत्त्यंतरेष्वसंतं गुणं वदन् वृत्तिकृन् निजे ग्रंथे प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यै क्रियमाणं वस्तु निर्दिशति। वृत्तौ भाष्ये इति। वृत्त्यंतरेषु, वृत्त्यंतरेषु माने अन्य वृत्तियों में। जैसे हम बोलते हैं ना देशांतर, देशांतरम गच्छति, तो देशांतर माने क्या होता है? भिन्नः देशः देशांतरः तम गच्छति, देशांतरम गच्छति। पुरुषांतरम, कार्यांतरम, कार्यांतर ही विश्राम है, सुनते हैं ना आप। तो कार्यांतर ही माने भिन्न कार्य, अन्य कार्य, जो कार्य अभी कर रहे हैं उससे भिन्न कार्य। ऐसे ही वृत्त्यंतरेषु, वृत्त्यंतरेषु माने भिन्न वृत्तियों में। तो किससे भिन्न वृत्तियों में? जिसकी चर्चा चल रही है उससे भिन्न वृत्तियों में। तो काशिका वृत्ति से जो भिन्न वृत्तियां हैं, अन्य वृत्तियां हैं, उनमें असंतम गुणम, उनमें जो नहीं है ऐसे गुण को वदन बताते हुए वृत्तिकृत, वृत्तिकृत माने वृत्तिकार, काशिकाकार, निजे ग्रंथे अपने ग्रंथ में प्रेक्षावताम प्रवृत्त्यै। प्रेक्षावताम, प्रेक्षावान किसको कहते हैं? ईक्ष धातु से शब्द बना हुआ है ना, प्रपूर्वक ईक्ष धातु से मतु प्रत्यय करके शब्द बनाया है। ईक्ष दर्शनी, और प्र किस अर्थ में होता है? प्रकृष्ट अर्थ में होता है। जिनकी प्रेक्षा बहुत अच्छी है, जिनका देखने का सामर्थ्य, जो देखने के सामर्थ्य वाले हैं, जो प्रेक्षा वाले हैं, ठीक है, जो विशेषतः देखने का सामर्थ्य वाले हैं, देखने के सामर्थ्य वाले माने जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उनकी प्रेक्षावताम जनानाम प्रवृत्त्यै, जो प्रेक्षावान लोग हैं उनकी क्या हो जाए? निजे ग्रंथे प्रवृत्त्यै, उनकी अपने ग्रंथ में प्रवृत्ति हो जाए, उसके लिए क्रियमाणम वस्तु निर्दिशति, जो उन्होंने काशिका में विशेष किया है उस वस्तु को, उस चीज़ को, उन तथ्यों को जो है वो पहले निर्देश कर रहे हैं श्लोक में। हो गई प्रथम पंक्ति, देख लिए, फिर से देखिए एक बार। वृत्त्यंतरेष्वसंतम गुणम वदन वृत्तिकृन्, वृत्तिकार जो है वो अन्य वृत्तियों में न पाए जाने वाले गुण को, असंतम गुणम, अविद्यमानम गुणम, अविद्यमान गुण को वदन बताते हुए निजे ग्रंथे प्रेक्षावतम प्रवृत्त्यै क्रियमाणम वस्तु, अपने ग्रंथ में बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रवृत्ति के लिए जो वस्तु विशेष की जा रही है, जिन विशेष तथ्यों को ग्रहण किया जा रहा है, उनका पहले निर्देश करते हैं।
वृत्तौ भाष्ये इति। आगे देखिए, वस्तु निर्दिष्टे सति तेन अर्थेन अर्थिनः प्रवर्तन्ते इतरे न इति उपयुक्तो ग्रंथादौ वस्तु निर्देशः। कह रहे हैं वस्तु का निर्देश कर दिया जाए, इस ग्रंथ की क्या विषय वस्तु है या इसमें अन्यों से क्या विशेषता है, उस वस्तु का पहले ही क्या कर दिया जाए, निर्देश कर दिया जाए। तो वस्तु निर्दिष्टे सति, विषय वस्तु का पहले ही निर्देश कर देने से, तेन अर्थेन अर्थिनः, उस अर्थ से जो अर्थी हैं, ठीक है, माने उस प्रयोजन से जो प्रयोजनवान लोग हैं, माने वो प्रयोजन जिनको चाहिए, उस विषय में जो जानना चाहते हैं, तेन अर्थेन अर्थिनः, उस प्रयोजन से जो प्रयोजनवान है, माने उस प्रयोजन के लिए जिनकी अभिप्सा है, वो लोग प्रवर्तन्ते, उस शास्त्र में प्रवृत्त हो जाएंगे। किसी शास्त्र का विषय वस्तु हमने पहले ही निर्दिष्ट कर दिया, तो उस विषय वस्तु में जो इच्छा रखने वाले लोग होंगे, उस विषय वस्तु के प्रति जानने की इच्छा रखने वाले जो लोग होंगे, वो उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। इतरे न, और दूसरे जो है वो उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे, जिनको उस विषय में जानने की इच्छा नहीं है वो उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे। इति उपयुक्तो ग्रंथादौ वस्तु निर्देशः, इसलिए किसी भी ग्रंथ के आदि में उस ग्रंथ के विषय वस्तु का निर्देश करना उपयुक्त है, उचित है। ठीक हो गया। आगे कहते हैं, वृत्त्यंतरेषु असंभविनो गुणस्य कथनं तु प्रवृत्ति नियमार्थम कथम अपरथा प्रवृत्तिर्विहाय वृत्त्यंतराण्यस्याम। देखिए इसको, अपरथा कथम वृत्त्यंतराणि विहाय अस्याम प्रवृत्ति ही। पहले जो है वो दूसरे वाक्य को देखिए, अपरथा, अन्यथा। अन्यथा शब्द तो जानते हैं ना, अपर और अन्य एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, तो अपरथा माने अन्यथा। कथम वृत्त्यंतराणि विहाय, कैसे, किस प्रकार से दूसरी वृत्तियों को छोड़ करके, अस्याम प्रवृत्ति ही, इसमें प्रवृत्ति हो सकती है। ठीक है, देखो अब प्रारंभ से देखिए, वृत्त्यंतरेषु असंभविनो गुणस्य कथनम, वृत्त्यंतरों में जो नहीं विद्यमान गुण हैं उसका कथन किया काशिकाकार ने कि ये वृत्त्यंतरों में तो नहीं है, काशिका से इतर वृत्तियों में ये गुण नहीं है और काशिका में ये है। ठीक है, ये ऐसा कथन क्यों किया उन्होंने, तो कह रहे हैं अध्येता की प्रवृत्ति के नियम के लिए, कि अध्येता की प्रवृत्ति कहाँ हो, काशिका में हो, इससे भिन्न वृत्तियों में ना हो। ठीक है, काशिका में मुख्यतः अध्येता की प्रवृत्ति हो जाए, नहीं तो ऐसा नहीं करते तो जैसी समान प्रवृत्ति काशिका में होती, उसी भाव चेतना को लेकर के किसी की प्रवृत्ति अन्य वृत्तियों में भी हो सकती है। क्योंकि जब आपने काशिका का विशेष बताया ही नहीं, तो जैसे पाणिनि सूत्र की काशिका वृत्ति है, पाणिनि सूत्रों की काशिका वृत्ति है, वैसे पाणिनि सूत्रों की अन्य भी वृत्तियाँ हैं, तो काशिका में प्रवृत्ति विशेष का कोई हेतु नहीं होता, तो प्रवृत्ति विशेष काशिका में हो जाए। ठीक है, अन्य वृत्तियों से हट करके जो है वो काशिका में प्रवृत्ति हो जाए, इस प्रवृत्ति के नियम के लिए काशिकाकार ने क्या किया है, वृत्त्यंतरों में जो असंभवी गुण हैं, नहीं विद्यमान गुण हैं, उसका यहाँ होना बताया है कि काशिका में वो है जो अन्य वृत्तियों में नहीं है। वृत्त्यंतरेषु असंभविनः गुणस्य, वृत्त्यंतरों में जो अविद्यमान गुण है उसका कथन किया काशिकाकार ने। वो किसके लिए किया, प्रवृत्ति नियमार्थम, प्रवृत्ति का नियमन करने के लिए किया। कथम अपरथा प्रवृत्तिर्विहाय वृत्त्यंतराणि अस्याम, अगर ऐसा ना करते, अन्यथा, ठीक है, माने ऐसा ना करते तो वृत्त्यंतराणि विहाय, दूसरी वृत्तियों को छोड़ करके, कथम अस्याम प्रवृत्ति ही, कैसे किसी अध्येता की इसी वृत्ति में प्रवृत्ति हो सकती थी। ठीक है, तो प्रवृत्ति हो जाए इसलिए क्या कर दिया, अन्य वृत्तियों में जो गुण नहीं है वो काशिका में है, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसा किया भी है उन्होंने और ऐसा बताया भी।
आगे देखिए, स पुनर्गुणो वृत्त्यादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य यह सारभूतो अंशस्तत्संग्रहात्मकत्वम्। कह रहे हैं वो क्या गुण है जो अन्य वृत्ति ग्रंथों में नहीं है और काशिका वृत्ति में है। तो स पुनः गुणः, वो गुण है, क्या है वो गुण, वृत्त्यादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, अन्य वृत्ति भाष्य धातु पारायण आदि ग्रंथों में विप्रकीर्ण जो तंत्र है उसका सारभूत जो अंश है उसका संग्रह रूप गुण कहाँ मिल रहा है, केवल काशिका में ही मिल रहा है, अन्य वृत्तियों में ये गुण नहीं है। ठीक है, स पुनः गुणः वृत्त्यादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य यह सारभूतो अंशः तत्संग्रह आत्मकत्वम्। वो गुण है वृत्ति भाष्य आदि अन्य ग्रंथों में विप्रकीर्ण जो तंत्र है उसका जो सारभूत अंश है उसका संग्रह रूप गुण। ठीक है, उसका संग्रह रूप गुण जो है वो काशिका का विशेष गुण है, ये गुण अन्य ग्रंथों में नहीं प्राप्त है। अब आगे कहते हैं, तत्र सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथो वृत्ति ही। अब श्लोक के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो श्लोक के जो बहुत सारे शब्द हैं, तेषु सूत्र तत्र माने तेषु, उन सब में, वृत्ति हम किसको कहते हैं, सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथो वृत्ति ही। सूत्रार्थ का जहाँ प्रधानता से वर्णन किया जाता है वो ग्रंथ वृत्ति ग्रंथ हो गया। सा चैह पाणिनि प्रणीतानां सूत्राणां कुणि प्रभृति आचार्यैर्विरचितं विवरणम। वो क्या है यहाँ, वो वृत्ति शब्द से क्या लेना है यहाँ पे, पाणिनि प्रणीतानां सूत्राणाम, पाणिनि प्रणीत जो अष्टाध्यायी सूत्र हैं उन सूत्रों का कुणि प्रभृति भी ही आचार्य ही, कुणि चुल्ली भट्टी नल्लू आदि जो आचार्य हैं उनके द्वारा विरचित जो विवरण हैं, ग्रंथ हैं, व्याख्यान ग्रंथ हैं, उनको हमें यहाँ किस शब्द से लेना है, वृत्ति शब्द से लेना है। ठीक है, आगे आक्षेप समाधान परो ग्रंथो भाष्यम। भाष्य शब्द से किसको पकड़ना है, ऐसे ग्रंथ को जो कि आक्षेप और समाधान परक होता है, माने शंका की जाती है, पहले किसी विषय पे, विषय विशेष पे शंका की जाती है और उसका फिर समाधान किया जाता है। आक्षेप और समाधान ही पर हैं जिसमें प्रधान है, जिसमें पर शब्द का अर्थ हो गया प्रधान, तो आक्षेप और समाधान ही प्रधान है जिसमें ऐसा जो ग्रंथ है वो भाष्य कहलाता है। आक्षेप समाधानम परम यत्र स आक्षेप समाधान परः ग्रंथः भाष्य शब्देन उच्यते। ठीक है, आक्षेप समाधान परक जो ग्रंथ है वो भाष्य शब्द से कहा जाता है। तो भाष्य से यहाँ क्या लेना है हमें, उसको बता दिया, तदिह कात्यायन प्रणीतानां वाक्यानां पतंजलि प्रणीतम विवरणम। वो यहाँ हमें कात्यायन प्रणीत जो वाक्य हैं, कौन से वाक्य हैं कात्यायन प्रणीत, वार्तिक वाक्य हैं, उन वाक्यों का पतंजलि प्रणीत जो विवरण है जो कि महाभाष्य शब्द से प्रसिद्ध है, उसको हमें यहाँ भाष्य शब्द से लेना है। ठीक है, श्लोक में जो भाष्य शब्द आया उससे किसको लेना है, कात्यायन प्रणीत वाक्यों के ऊपर जो महर्षि पतंजलि जी द्वारा कृत व्याख्यान है उसको हमें भाष्य शब्द से पकड़ना है। आगे कहते हैं, तथा शब्द समुच्चये। अगला शब्द तथा है ना, वृत्तौ भाष्ये तथा, तो तथा किस अर्थ में लेना है, समुच्चय अर्थ में लेना है। पारायण शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, और अगला शब्द क्या है हमारा, धातु नाम पारायणादिषु। तो धातु नाम पारायणादिषु के लिए कह रहे हैं कि पारायण शब्द का प्रत्येक के साथ अभिसंबंध करना है। किस प्रत्येक के साथ, तो पारायण से पहले दो ही शब्द पढ़े हुए हैं, धातु और नाम, तो धातु शब्द के साथ भी पारायण शब्द को जोड़ेंगे, पारायण शब्द का संबंध करेंगे और नाम शब्द के साथ भी कर देंगे। तो अर्थ क्या हो जाएगा, धातु पारायणम नाम पारायणम। ठीक है, यत्र धातु प्रक्रिया तद धातु पारायणम। अब कह रहे हैं कि धातु पारायण शब्द तो बन गया, लेकिन धातु पारायण शब्द से किस संकेत अर्थ को हम समझे, है ना, धातु पारायण शब्द किसका संकेत कर रहा है, तो उसको आगे बता रहे हैं, यत्र धातु प्रक्रिया तद धातु पारायणम।
जहाँ धातुओं से संबद्ध प्रक्रिया को बताया जाए वो ग्रंथ क्या हो जाएगा, धातु पारायण हो जाएगा। और यत्र गण शब्दानाम निर्वचनम तन्नाम पारायणम, जहाँ गण शब्दों का निर्वचन किया गया है, गण शब्दों को जहाँ बताया गया है वो क्या हो जाएगा, गण पारायण हो जाएगा या नाम पारायण हो जाएगा। ठीक है, गण शब्दों का जहाँ निर्वचन किया गया है उस ग्रंथ को हम क्या कह देंगे, नाम पारायण कह देंगे। आदि शब्देन शिक्षोणादि फिषादेर ग्रहणम, अब एक आदि शब्द और बच गया है, तो आदि शब्द से हम क्या ले लेंगे, शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, वर्णोच्चारण शिक्षा, उणादि कोश, फिट सूत्र आदि जो खिल पाठ रह गए हैं उनको भी हम आदि शब्द से ले लेंगे। ठीक हो गया। धातु नाम पारायण आदिशु। समास कैसे करोगे, धातवश्च नामानि च धातु नामानि, धातु नाम पारायणम धातु नाम पारायणम, धातु नाम पारायणम आदिर्येषां ते धातु नाम पारायणादयः तेषु धातु नाम पारायणादिषु। सम्यक। आगे कहते हैं, एक पंक्ति हो गई ना पूरी, वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु। द्वितीया पंक्ति का वर्तते, विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। तो विप्रकीर्णस्य विक्षिप्तस्य, विप्रकीर्ण विक्षिप्त इधर उधर फैला हुआ, तंत्रस्य, अब तंत्र शब्द है दूसरा, तो तंत्र शब्द का अर्थ बताने के लिए इन्होंने एक पंक्ति दी है, तंत्रम प्रधाने सिद्धांते तंतुवाये परिच्छदे इति निघंटुः। ये कोई निघंटु है, बहुत सारे निघंटु पहले जो है वो संस्कृत भाषा में प्राप्य रहे हैं, अभी तो उनमें से केवल कुछ थोड़े से ही प्राप्त होते हैं। तो किसी निघंटु की उन्होंने ये पंक्ति दी है, तंत्रम प्रधाने सिद्धांते तंतुवाये परिच्छदे। तंत्र शब्द जो है इन अर्थों में होता है, प्रधान अर्थ में, सिद्धांत अर्थ में, और जो है वो तंतुवाय का जो परिच्छद है, तंतुवाय का जुलाहे का जो यंत्र विशेष है उसको भी जो है वो तंत्र कहते हैं। तो उन्होंने इन पद्मंजरीकार ने तंत्र शब्द के इन सब अर्थों में से किसको स्वीकार किया, तो कहते हैं इह तो सिद्धांत वचनः। यहाँ तो तंत्र शब्द जो है वो किस अर्थ वाला है, सिद्धांत वचन है। ठीक है, सिद्धांत वचन है, सिद्धांत अर्थ वाला है। तत्रापि व्याकरण शास्त्रे वर्तते वृत्त्यादि समभिव्याहारात्। तो कहते हैं तत्रापि व्याकरण शास्त्रे वर्तते, वहाँ भी जो सिद्धांत वचन है वहाँ पे वो किस अर्थ में वर्तमान है, व्याकरण शास्त्र अर्थ में। व्याकरण शास्त्र में जो सिद्धांत उनके लिए है, क्यों, वृत्त्यादि समभिव्याहारात्, क्योंकि साथ में क्या पढ़ा हुआ है, वृत्त्यादि शब्द पढ़े हुए हैं, उनके साहचर्य से व्याकरण संबद्ध जो सिद्धांत है उसको हम यहाँ पे लेंगे। तस्य यह सारः, उसका जो सार है, सार का अर्थ क्या लिया है उन्होंने, उत्कृष्ट अंशः, उसका जो उत्कृष्ट अंश है, तस्य संग्रह क्रियते, उसका संग्रह किया जा रहा है, संगृह्यते इत्यर्थः। संग्रह क्रियते का पूरा अर्थ क्या हो गया, एक तरह से संगृह्यते, संग्रह किया जा रहा है। तो इस दूसरी पंक्ति में हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या लिया उन्होंने, विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, विप्रकीर्ण का अर्थ लिया विक्षिप्त फैला हुआ, तंत्र का अर्थ सिद्धांत वचन, और वो सिद्धांत वचन भी जो है वो व्याकरण शास्त्र से संबद्ध सिद्धांत वचन। तो सिद्धांत जो फैला हुआ है व्याकरण शास्त्र का, तस्य सार संग्रह क्रियते, उसका जो उत्कृष्ट अंश है, सार का अर्थ लिया उत्कृष्ट अंश, और संग्रह तो है जो भाव साधन ही लिया, उसका हम संग्रहण कर रहे हैं, उसका संग्रहण किया जा रहा है। कर्मवाची का वाक्य है ना, तस्य संग्रह क्रियते। अब उस संग्रह का प्रकार दिखाते हैं कि वो संग्रह कैसे किया है। तत्प्रकारं दर्शयति, सार संग्रहस्य प्रकारं दर्शयति। इष्ट्युप संख्यानवतीति,
आपका अब ये दूसरा श्लोक प्रारंभ हो रहा है। इष्ट्युप संख्यानवती शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था व्युत्पन्न रूप सिद्धिर वृत्तिरियम काशिका नाम। तो सार संग्रह के प्रकार को दिखा रहे हैं इष्ट्युप संख्यानवती इस श्लोक के माध्यम से। सूत्रेण असंगृहीतम लक्ष्यम येन संगृह्यते तद उपलक्षणम इष्ट्युप संख्यान ग्रहणम। कहते हैं कि देखो, इष्ट्युप संख्यानवती शब्द का सीधा सीधा अर्थ तो क्या हो गया कि काशिका कैसी है, इष्टि और उपसंख्यान वाली है। इष्टयश्च उपसंख्यानानि च इति इष्टि उपसंख्यानानि। इष्टि उपसंख्यानानि अस्यां वर्तन्ते अथवा अस्याः वर्तन्ते इति इष्टि उपसंख्यानवती। ठीक है, इष्टि और उपसंख्यान है जिसमें पहले द्वंद्व समास कर दीजिए इष्टि और उपसंख्यान का, और फिर जो है वो समस्त शब्द से मतुप प्रत्यय कर दीजिए। इष्टयश्च उपसंख्यानानि च इष्टि उपसंख्यानानि इष्टि उपसंख्यानानि अस्यां सन्ति इति अथवा अस्याः सन्ति इति, किसी भी अर्थ में कर लीजिए, सप्तमी अर्थ में या षष्ठी अर्थ में मतुप करके क्या शब्द बन जाएगा, इष्टि उपसंख्यानवती। तो इस शब्द का अर्थ क्या निकला सीधा सीधा, काशिका कैसी है, इष्टिवती है और उपसंख्यानवती है। ठीक हो गया, इष्टि वाली है और उपसंख्यान वाली है। तो अब इसके लिए पद्मंजरीकार कह रहे हैं कि केवल इष्टि वाली है और उपसंख्यान वाली है इतना ही इस शब्द का अर्थ नहीं लेना है। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा लेना है। वो क्या ज़्यादा लेना है तो उसको बता रहे हैं। सूत्रेण असंगृहीतम लक्ष्यम, सूत्र के द्वारा जो असंगृहीत लक्ष्य थे, ठीक है, माने सूत्र ने जिन लक्ष्यों को सिद्ध नहीं किया था, तो वो लक्ष्य ये न संगृह्यते, जिन वाक्यों के द्वारा संगृहित किए जाते हैं, तद उपलक्षणम, उन सारे के सारे वाक्यों का उपलक्षण क्या शब्द डाल दिया है, इष्टि उपसंख्यानवती। कहीं वक्तव्यम शब्द भी आ जाएगा। ठीक है, कहीं जो है वो किसी कार्य विशेष का निषेध करने के लिए प्रतिषेधो वक्तव्य आदि भी आ जाएगा। तो वो सारे वाक्य भी हमें किससे संग्रहित करने हैं, इष्टि उपसंख्यानवती शब्द से ही संग्रहित करने हैं। ठीक है, उपलक्षण आप जानते ही हैं, काकेभ्यो दधि रक्षताम। ठीक है, किसी माता ने अपने बालक को कहा कि ये दही रखी है यहाँ पे, इसको कौवों से बचाना। ठीक है, तो कौवों से ही बचाना होता है क्या, बिल्ली को खाने दे, कुत्ते को खाने दे, कुत्ता पता नहीं मुझे दही खाता है कि नहीं खाता है, जो ठीक है, या और कोई मतलब बंदर आदि हो उसको खाने दे। तो बोला तो केवल काकेभ्य ही था, काकेभ्यो दधि रक्षताम, इतना ही तो बोला था, कौवों से बचाना। तो और किसी को तो खाने दी जा सकती है ना, दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। जब ऐसा बोलते हैं काकेभ्यो दधि रक्षताम, तो उसका मतलब यही होता है कि जहाँ से भी दध्युपघातक जो भी संभव हैं, दधि का नाश करने वाले जो भी संभव तत्व हैं, उन सभी से दही को बचाना होता है। नाम तो एक ही लिया लेकिन अभिप्राय सभी में है। ठीक है, तो इस तरह के प्रयोग को बोला जाता है कि काक शब्द यहाँ उपलक्षण है। किसका उपलक्षण है, सारे दधि उपघातकों का लक्षण है। कौवा भी दधि उपघातक है ना, दधि का नाश करने वाला है। इसी तरह से जो अन्य दधि के उपघातक हैं उन सबको भी यहाँ काक शब्द से ही ग्रहण कर लिया जाएगा। तो इस तरह का वाक्य अभिप्राय जहाँ विस्तृत होता है लेकिन शब्द विशेष का ही ग्रहण होता है, तो वो शब्द विशेष क्या बन जाता है, अन्यों का भी उपलक्षक बन जाता है। ठीक है, अन्यों का भी बोध कराने वाला बन जाता है, अन्यों को भी लक्षित करने वाला, अन्य अर्थों को भी लक्षित करने वाला बन जाता है। तो इसलिए उसको उपलक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इष्टि उपसंख्यानवती शब्द उपलक्षण के रूप में प्रयोग किया है। ये अन्य वाक्यों का भी संग्रह करा देगा। जिन वाक्यों में केवल इष्यते का प्रयोग है या उपसंख्यानम कर्तव्यम शब्द का प्रयोग है, उन्हीं वाक्यों का संग्रह नहीं होगा। किन वाक्यों का भी संग्रह हो रहा है, जहाँ वक्तव्यम का प्रयोग है, जहाँ प्रतिषेधो वक्तव्यम का प्रयोग है, उन सब वाक्यों का भी जो है वो यहाँ पे संग्रह जानना चाहिए। किस शब्द से, इष्टि उपसंख्यानवती शब्द से ही।
तो फिर से इस पंक्ति को हम देख लेते हैं। सूत्रेण असंगृहीतम लक्ष्यम, सूत्र के द्वारा, ये जाति में एक वचन कर रहे हैं, ठीक है। अभिप्राय ये है सूत्रों के द्वारा जो असंगृहीत लक्ष्य हैं, असंगृहीत उदाहरण हैं, प्रयोग विशेष हैं, वो लक्ष्य ये न संगृह्यते, जिन अन्य वाक्यों के द्वारा संगृहीत किए जाते हैं, तद उपलक्षणम, उन वाक्यों का भी उपलक्षण कौन है? इष्टि उपसंख्यान ग्रहणम, इष्टि उपसंख्यान ग्रहण उन अन्य वाक्यों का भी उपलक्षण है। तो उन अन्य वाक्यों वाली भी है काशिका, ठीक है, अन्य वाक्यों से भी विभूषित है। उसको आगे स्वयं बोल भी दिया इन्होंने, तेन वक्तव्यादीनाम अपि ग्रहणम, उससे क्या हो जाता है, जब हम इष्टि उपसंख्यान को उपलक्षण मानते हैं तो उससे जो वक्तव्य आदि वाले वाक्य हैं, ठीक है, उनका भी ग्रहण हो जाता है। तेन वक्तव्यादीनाम अपि ग्रहणम। अब आगे कहते हैं, वृत्त्यंतरेषु सूत्राण्येव व्याख्यायन्ते। वृत्त्यंतरों में क्या किया जा रहा है? काशिका से भिन्न जो वृत्तियां हैं उनमें केवल सूत्रों का ही व्याख्यान किया जा रहा है। सूत्राण्येव व्याख्यायन्ते, सूत्रों का ही व्याख्यान किया जा रहा है। इयं पुनरिष्ट्यादिमति, ये काशिका तो इष्ट्यादि वाली भी है। यहाँ पे इष्टियाँ भी हैं, उपसंख्यान भी हैं, प्रतिषेध भी, विशेष भी हैं, ठीक है। उन सब वाक्यों से भी ये सुशोभित है, इसलिए ये अन्यों से विशेष है। एक शब्द पूरा हो गया, इष्टि उपसंख्यान वती। दूसरा पद क्या डाला है यहाँ पे? शुद्ध गणा, तथा शुद्ध गणा। उसी प्रकार से काशिका वृत्ति जो है वो शुद्ध गणों वाली है। शुद्धाः गणाः यत्र सा शुद्ध गणा काशिका। तो कैसे ये शुद्ध गणा है उसको थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वक्ष्यति लोहित डाज्भ्यः क्यश्वचनम भृशादिश्वित्राणि इति। ये पंक्ति जिन्होंने कल ही पढ़ी है उनको ज़्यादा समझ में आएगी। आपका एक सूत्र है ना तृतीय अध्याय के प्रारंभ में ही, लोहित आदि डाज्भ्यः क्यश, तो वहाँ पे कुछ शब्द पढ़े हैं 5-7 लोहित आदि गण में, लोहित, नील, हरित, ऐसा करके, ठीक है। तो काशिकाकार ने देखो सूत्र क्या है, लोहित आदि डाज्भ्यः क्यश। लोहित गण पठित शब्दों से, लोहित आदि का मतलब क्या हो गया? लोहित गण पठित शब्दों से, और डाजंत शब्दों से क्या हो जाता है? क्यश प्रत्यय हो जाता है। लेकिन काशिकाकार ने उसका अर्थ करते समय कहा कि लोहित डाज्भ्यः क्यश्वचनम। वक्ष्यति कौन कहेंगे? काशिकाकार कहेंगे। काशिकाकार लोहितादि डाज्भ्यः सूत्र पे कहेंगे, क्या कहेंगे? लोहित डाज्भ्यः क्यश्वचनम। लोहित आदि गण पठित जो लगभग 7 शब्द हैं जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, तो उन 7 शब्दों में से केवल लोहित शब्द से ही क्यश होता है। माने कि जो गण पाठ उपलब्ध है ना हमें, उस गण पाठ में तो लोहित आदि गण में 7 शब्द पढ़े हुए हैं, तो उन 7ओं से क्यश होना चाहिए था। लेकिन काशिकाकार जो है दिखा रहे हैं कि ये कुछ अव्यवस्था यहाँ पे हो रखी है, पाठ अव्यवस्थित हो रखा है। क्यश इन सभी शब्दों से अभिष्ट नहीं है, केवल किससे अभिष्ट है? लोहित शब्द से ही अभिष्ट है। लोहित डाज्भ्यः क्यश्वचनम, लोहित से क्यश होना चाहिए और डाच प्रत्यांतों से क्यश होना चाहिए। तो फिर जो लोहित गण पठित अन्य शब्द हैं उनसे क्या होना चाहिए? तो उसको दिखाया भृशादिश्वितराणि। जो लोहित के आगे वाले शब्द हैं ना, वो सारे के सारे शब्द कहाँ समझने चाहिए? भृशादि गण में समझने चाहिए। उन सब से क्यंग प्रत्यय चाहिए, ठीक है। क्या सूत्र है आपका? भृशादिभ्य भुव्य चेर लोपश्च हलः। उसमें ऊपर से क्यंग की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तुः क्यंग सलोपश्च। तो लोहित आदि गण में लोहित शब्द को छोड़ करके जो अन्य सारे शब्द हैं वो आत्मनेपद वाले ही प्राप्त हो रहे हैं केवल, इसलिए उनको कहाँ समझना चाहिए? वृषादि गण में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वहाँ क्यंग होने से अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, नित्य आत्मनेपद ही होगा। और अगर उनको लोहितादि गण में ही माने और उससे क्यश प्रत्यय कर दें तो फिर वाक्यशः से पक्ष में जो है वो परस्मयी पद भी होने लग जाएगा। एक पक्ष में आत्मनेपद, एक पक्ष में परस्मयी पद। तो ये उन्होंने गणों की व्यवस्था का कार्य किया है कुछ इस तरह से, ठीक है। लोहित आदि गण में बहुत सारे शब्द जो 7 पढ़े हुए थे उनमें से काशिकाकार कह रहे हैं एक ही शब्द लोहित आदि गण वाला है। वस्तुतः लोहित शब्द उससे क्यश होगा
और जो अन्य सारे नीला आदि शब्द हैं उसको भृशादि गण में समझना चाहिए, उनसे क्यंग प्रत्यय होता है केवल, ठीक है। और लोहित आदि गण में फिर और कौन से शब्द रहेंगे, तो कहते हैं कि लोहित आदि गण आकृति गण है, उसमें और शब्द आ जाएंगे निद्रा वर्मा आदि, तो फिर जो है उनसे क्यश हो जाया करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से उन्होंने गण के शोधन का भी प्रयास किया है। गण पाठ जो कहीं कहीं अव्यवस्थित हो रखा है उसको यथामति काशिकाकार ने शुद्ध करने का प्रयास किया है, तो इसलिए काशिका जो है वो शुद्ध गणा भी है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, देखिए गण शुद्धि का। एक तो हो गया ना आज का वक्ष्यति, काशिकाकार क्या कहेंगे, लोहित डाज्भ्य क्यश्वचनम भृशादिश्वितराणी, लोहित से और डाज प्रत्यांतों से क्यश कहना चाहिए, और लोहित गण पठित जो अन्य शब्द हैं उनको कहाँ समझना चाहिए, भृशादि गण में समझना चाहिए। और कहते हैं कण्वात् तु शकलः पूर्वः कताद् उत्तर इष्यते, ये जो है वो आपका ये पंक्ति मिलेगी, ये कारिका रूप में दिया हुआ है। सर्वत्र लोहित आदि कतन्तेभ्यः सूत्र पे कण्वात् तु शकलः पूर्वः कतात् उत्तर इष्यते, पूर्वोत्तरौ तदन्तादि श्वाणौ तत्र प्रयोजनम। सर्वत्र लोहित आदि कतन्तेभ्यः ये सूत्र है, और इसने क्या कहा है कि लोहित आदि जो शब्द हैं कहाँ तक, कत पर्यंत। प्रारंभ वाला शब्द हमें पकड़ना है लोहित और अंत वाला पकड़ना है कत। तो ऐसे जो शब्द हैं और कैसे होने चाहिए वो ययंत, तो माने ये गर्गादि का अंतर्गण है। गर्गादिभ्यो यय आगे सूत्र आ रहा है ना 4-1 में ही, तो गर्गादि का अंतर्गण ये है जिसमें लोहित प्रथम शब्द है और कत जो है वो अंतिम शब्द है। तो ऐसे ययंत शब्दों से स्त्री अर्थ में क्या कर रहा है ये सूत्र, श्व प्रत्यय कर रहा है। अब यहाँ पे उस गण को निकाल के देखिए आप, 4-1 में गर्गादिभ्यो यय, गर्गादिभ्यो यय में लोहित शब्द मिल गया आपको, लगभग जहाँ से गण शुरू हो रहा है उससे तीसरी पंक्ति में है, अंत में वृक्ष विश्वावसु जनमान लोहित, ठीक है। और फिर उसके 2 पंक्ति के बाद लगभग जो है कत शब्द है। तो शुरू हो रहा है लोहित, अंतर्गण कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, लोहित शब्द से। लोहित शंशित बभ्रू मंडू मक्षु अलिगु शंकु लिगु गुलु मंतु जिगीषु मनु तंतु मनाई भूत कथक कश तंड वतंड कपि कत कुरु कत अनडुह कण्व, ऐसा पाठ है। तो लोहित से शुरू हो रहा है, कत से इसका अंत हो रहा है, और कण्व शब्द जो है वो 2 के बाद पढ़ा है, ठीक है, कुरु कत अनडुह। अब इसमें ये क्या शुद्धि कर रहे हैं, देखिए कण्वात् तु शकलः पूर्वः, काशिकाकार ने तो शुद्ध करके ही पढ़ा है, कण्व के बाद ही उन्होंने शकल शब्द पढ़ा है, माने कि अन्य गणों में ऐसा नहीं मिल रहा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, कण्वात् तु शकलः पूर्वः, शकल शब्द पढ़ा हुआ कहाँ मिल रहा है, कण्व के बाद। गणों में शकल शब्द जो है वो कण्व के बाद पढ़ा हुआ मिल रहा है, लेकिन काशिकाकार क्या कह रहे हैं कि कण्व से पहले पाठ होना चाहिए उसका। कण्वात् तु शकलः पूर्वः, कण्व शब्द से पहले किसका पाठ होना चाहिए, शकल शब्द का पाठ होना चाहिए, और कत से उत्तर होना चाहिए, ठीक है, कत से उत्तर होना चाहिए। सर्वत्र लोहित आदि कतन्तेभ्यः, तो यहाँ पे कत के बाद रख देंगे शकल शब्द को, और जो है वो कण्व के पहले रख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अभी हमने पहले ऐसी व्याख्या कर दी थी कि ये जो है ऐसा करने से क्या हो जाएगा, शकल शब्द दोनों से छूट जाएगा, लेकिन वहाँ सामान्य अर्थ करेंगे तो यही स्थिति रहेगी, क्योंकि लोहित आदि कतंत का अर्थ क्या है, लोहित से लेकर के कत अंत तक वाले लेने होते हैं। और इसी तरह से कण्वादि का अर्थ क्या होगा, कण्व से प्रारंभ करके आगे जो शब्द हैं वो लेने होंगे। लेकिन वहाँ पे इन 2 शब्दों का विशेष व्याख्यान थोड़ा कर दिया है। सर्वत्र लोहित आदि कतन्तेभ्यः में कतंत शब्द में 2 प्रकार का समास किया है, कत अन्ते यस येषां ते कतन्ताः और कतस्य अंतः कतन्तः। जो ये षष्ठी समास किया ये विशेष है,
इस षष्ठी समास में अंत शब्द का अर्थ क्या ले लिया है? समीप। ठीक है, अंत शब्द का अर्थ समीप ले लिया है। तो अब हमारे पास दो कतंत शब्द हो गए ना, कत अन्ते येषां ते कतन्ताः और कतस्य अन्तः कतन्तः। अब इनका एक शेष कर देंगे, कतन्ताश्च कतन्तश्च इति कतन्ताः। हो गया? कत अन्ते येषां ते कतन्ताः, कत शब्दः अन्ते येषां, कत अन्ते येषां ते कतन्ताः। और कतस्य अंतः, अंतः माने समीपवर्ती। ठीक है, यहाँ अंतः शब्द का अर्थ क्या है? समीपवर्ती। यहाँ तो अंतावयव के लिए ही अंत शब्द है। ठीक है, कत है अंतावयव जिन शब्दों का, वो शब्द किस नाम से कहे गए? कतन्ताः से। और यहाँ पे अंत का अर्थ क्या है? समीपवर्ती। तो कत शब्द के पश्चात में जो एक शब्द है जो कि समीपवर्ती शब्द है, उसको भी ले लिया जाएगा। तो वो समीपवर्ती शब्द क्या लिया जाएगा यहाँ पे? शकल। तो कतंत में शकल का भी ग्रहण हो जाएगा, कतस्य अंतः कतन्तः। अब इनका एक शेष कर दें, कतन्ताश्च कतन्तश्च इति कतन्ताः, कतन्ताः। ठीक है, कतन्ताश्च कतन्तश्च इति कतन्ताः हो जाएगा। तो सर्वत्र लोहितादि कतन्तेभ्यः में शकल शब्द का भी इस तरह से उनको ग्रहण अभिष्ट है। ठीक है, और इसी तरह से कण्वादि में भी समास करेंगे फिर हम। कण्वादिभ्यो गोत्रे सूत्र में एक तो इसी प्रकार का बहुव्रीहि समास होगा, कण्व आदिर्येषां ते कण्वादयः। वहाँ पे आदि शब्द जो है वो आदि अवयव के लिए ही है। कण्व आदि अवयव है जिन शब्दों का, वो सारे कण्वादि हो गए। और फिर क्या करेंगे? कण्वस्य आदि, कण्व का जो आदिभूत शब्द है। तो इस एक तरह से पाठ हमारा ऐसा हो गया ना, कण्व, शकल और कत। इससे पहले बहुत सारे शब्द हैं और इसके बाद भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, नहीं उल्टा लिख दिया, यहाँ कत होना चाहिए, यहाँ कण्व होना चाहिए। यहाँ कत और यहाँ कण्व, कत शकल कण्व। तो कतन्ताः से कौन से लिए जाने थे? यहाँ से जो जैसे लोहित से शुरू हो रहा है, अंतर्गण जो हमें लेना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ही लेने चाहिए थे ना। लेकिन इस पहले समास से तो यहीं तक लिए जाएंगे, लेकिन ये जो दूसरा समास कर दिया कतस्य अंतः कतन्तः, तो इसके कारण से कत का जो समीपवर्ती शकल शब्द है वो भी ले लिया जाएगा उस कार्य में। ठीक है, तो सर्वत्र लोहित आदि कतन्तेभ्यः में लोहित से लेकर के शकल तक के शब्दों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब कण्वादि की बात है, तो कण्वादि से क्या लिए जाने चाहिए थे? कण्व से शुरू होके जहाँ तक वो गण समाप्त हो रहा है, अंतिम शब्द देखना क्या है? कुटीगु, कुटीगु शब्द तक लेने चाहिए थे। कुटीगु शब्द तक कण्व से शुरू करके वहाँ तक लेने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन बहुव्रीहि से तो यहीं तक ले जाएंगे, कण्व आदिर्येषां ते कण्वादयः। लेकिन हमने षष्ठी समास भी कर दिया, कण्व का आदि जो वर्ण, कण्व का आदि जो शब्द, कण्व का समीपवर्ती जो शब्द, वहाँ भी आदि शब्द का अर्थ समीपवर्ती रहेगा, तो इसको भी पकड़ लेंगे। ठीक है, तो कण्व आदि में भी किसका ग्रहण हो जाएगा? शकल से लेकर के कुटीगु पर्यंत शब्दों का ग्रहण हो जाएगा। ये विशेष व्याख्यान वहाँ पे किया था। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने गण का शोधन भी किया है। इस पंक्ति को फिर से देख लेते हैं। कण्वात् तु शकलः पूर्वः कतादुत्तर इष्यते। अगली पंक्ति नहीं पढ़ी ना कारिका की हमने, इसलिए गड़बड़ हो गई। कारिका में अगली पंक्ति में यही लिखा था, पूर्व जो आपका 18वां सूत्र है ना 4.1.18 का, उसमें यही व्याख्यान किया हुआ है, वो छोड़ दिया हमने। पूर्वोत्तरौ तदन्तादिष्वाणौ तत्र प्रयोजनम। पूरी कारिका देख लीजिए, उससे ज़्यादा समझ में आएगा।
कण्वात्तु शकलः पूर्वः, कण्व से तो शकल शब्द पूर्व पढ़ना चाहिए और कताद उत्तर इष्यते, कत के बाद पढ़ना चाहिए। क्यों, क्या प्रयोजन है? तो कह रहे हैं पूर्वोत्तरौ तदंतादि, पूर्व और उत्तर जो है वो तदंत और तदादि से ग्रहण हो जाएंगे। जो ये पूर्व है, जो ये शकल शब्द है, शकल शब्द है वो इसका तो पूर्व भाग बन जाएगा और इसका उत्तर भाग बन जाएगा, तो कतंत ग्रहण से गृहीत हो जाएगा और कण्वादि ग्रहण से गृहीत हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तरौ तदंतादि, पूर्व और उत्तर के रूप में वो तदंत और तदादि ग्रहण से गृहीत हो जाएगा। तो फिर उसमें प्रयोजन क्या हो जाएगा? श्वाणौ तत्र प्रयोजनम, सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्य में शकल का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तदंत हो रहा है तो श्व प्रत्यय करना प्रयोजन बन जाएगा, और ये कण्वादि में गृहीत हो जाएगा तो अण प्रत्यय की सिद्धि हो जाएगी। पूर्वोत्तरौ तदंतादि श्वाणौ तत्र प्रयोजनम। तो इस तरह से काशिकाकार ने कहीं कहीं पर गण की शुद्धि भी की है। तो हमारा समय समाप्त होता है, आगे हम कल देखेंगे। अस्तु। ओ ओ